दोस्तों आज तक कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ जिस बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से प्रूविंग वाले ऐसे क्वेश्चन ना पूछे गए हों। यानी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। यानी आपको प्रूव करना है, इससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं या फिर आप इससे इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इससे इसको प्रूव करेंगे। हमेशा जो आपको देखने में टफ लगे, खतरनाक लगे, उससे आपको प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इससे इसको प्रूव करेंगे। इसको बोलते हैं एलएचएस यानी बायां पक्ष, इसको बोलते हैं आरएचएस यानी दायां पक्ष, ठीक है ना। तो एलएचएस से प्रूव करेंगे तो यहां लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, ठीक है ना। इसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए आप इससे इसको प्रूव कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है यानी वर्गमूल है, ठीक। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है यानी वर्गमूल नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस स्क्वायर रूट को आपको हटाना होगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, बहुत इजी, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए बस। 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है ना। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि देखिए अगर नीचे माइनस है यानी क्या लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ ना, तो जब भी आपको स्क्वायर रूट हटाना यानी वर्गमूल हटाना है तो क्या करेंगे, प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। बस इसको देखना है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तब क्या करते, तो फिर आप 1 माइनस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करते और नीचे भी किससे करते, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करते, ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए, इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 1 माइनस साइन ए है, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से, और नीचे भी किससे करना होगा, 1 प्लस साइन ए से, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आपको इस चीज। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है, देखिए एक ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए है और दूसरे में क्या 1 प्लस साइन ए, बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन है, ठीक है। तो जब दोनों ब्रैकेट नंबर सेम होते हैं तो क्या होता है, इसका स्क्वायर बन जाता है। यानी हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे में क्या 1 प्लस साइन ए है, दोनों सेम है, बस एक में माइनस है और एक में क्या है प्लस है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहां से आया, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यानी रूट के अंदर देखिए दोनों पे क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर की वजह से क्या है रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचेगा आपका कॉस ए बच जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, बीच में प्लस साइन है, तो आप लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, सेक ए होता है। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। और साइन ए अपॉन कॉस ए इसको क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका प्रूव हो गया, हमने इससे इसको प्रूव कर दिया है। यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, ठीक है आपका। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।